नमस्कार दोस्तों, जायका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो जायका स्पेशल में आज बन रहे हैं मटर की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेके आई हूँ। तो सीज़न ख़त्म होने से पहले इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो आज हम बनाएंगे मटर वड़ी यानी कि मंगौड़ी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर पानी को ना गर्म कर लिया है। तो पानी काफ़ी अच्छे से उबाल जब आ जाए ना, तो इसमें हम मटर डाल लेंगे। तो 2 कटोरी हमने ताज़े मटर का इस्तेमाल किया है। तो इसे आप डाल लीजिए और बस ना आपको एक उबाल आने तक आपको मटर को काफ़ी अच्छे से उबालना है। मतलब कि इसे काफ़ी अच्छे से हम उबाल लेंगे। तो बस इस तरह से मटर में एक उबाल आएगा तो हम इसे फिर फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो इसे हम ना देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से एक उबाल आ गया है मटर में। तो यहाँ पर इसे अब हम चेक कर लेते हैं कि ये पका है कि नहीं। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिए। तो एकदम परफेक्ट मटर यहाँ पर पककर तैयार है। तो अब फ्लेम को आप बंद कर दीजिए और इसे छान कर हम इसे ले लेंगे। तो इस तरह से छान कर एक प्लेट या थाली में निकाल लीजिए और फिर इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब तक मटर ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पे हमने मूंग दाल को ना रात में भिगो के मैंने रखा था इसे फूलने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। आपके पास समय कम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दोगे तो ये काफ़ी अच्छे से फूल कर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो कि ये फूला है कि नहीं। अब इसे हम छान कर और ले लेंगे। और इस कटोरी से ही ना हमने आधा कटोरी हमने यहाँ पर मूंग दाल का इस्तेमाल किया है और इसी कटोरी से हमने मटर भी 2 कटोरी हमने इस्तेमाल किया, यानी कि आधा कटोरी दाल और आधा कटो मतलब कि 2 कटोरी मटर लेना है। तो कप या कटोरी का नाप आप ले सकते हो और फिर इसे छान कर पानी को हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और डालकर इसे बिना पानी डाले हुए आपको इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से बिल्कुल भी ये पेस्ट तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ निकाल कर भी। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छे से पेस्ट तैयार है। और अब यहाँ पर एक किसी भी बर्तन में आप निकाल लीजिए जिसमें आपको इसे फेंटना हो। तो काफ़ी अच्छे से हमें इसे फेंट कर ले लेना है। अब यहाँ पर जो मटर हमने रखा है वो भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब इसे भी हम मिक्सी जार में डालकर और फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे भी अच्छे से दरदरा आपको इसे पीस कर लेना है, वो भी बिना पानी डाले हुए पीसना है। ऑन ऑफ करते हुए दाल और मटर को दोनों को आपको चलाकर बीच बीच में पीसना है। इससे ये काफ़ी अच्छा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। मटर आपको दरदरा पीस कर लेना है। और अभी मार्केट में बहुत ही आसानी से मटर सभी जगह मिल जाते हैं। तो ख़त्म होने से पहले ना आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर लीजिएगा। पूरे साल भर के लिए स्टॉक करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मटर काफ़ी अच्छे से हमने पेस्ट बना के ले लिया। अब उसी जिसमें हमने दाल निकाला है ना, मटर को भी हम उसी में निकाल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मटर को भी निकाल लिया है और एकदम इस तरह से हल्का दरदरा आपको पीस कर लेना है। और यहाँ पे मसाले तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच जीरा ले लिया है और 8 से 10 कली हमने मतलब कि काली मिर्च यानी आधा चम्मच, और एक बड़ा टुकड़ा हमने दालचीनी, 4 से 5 हमने लौंग ले लिया है और साथ में लेंगे एक बड़ी इलायची। तो इस तरह से तोड़ कर डाल लीजिए ताकि जब आप इसे इस तरह से क्रश करो तो काफ़ी आसानी से ये क्रश हो जाए। तो आपको दरदरा ही इसका पाउडर बना के लेना है। और ये काफ़ी अच्छे से मसाले तैयार हो गए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब जो हमने म दाल और मटर को पीस के रखा है उसे काफ़ी अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे मसाले को डालकर फेंट सकते हो, पर मैं पहले इसे काफ़ी अच्छे से फेंट लूँगी फिर मसालों को मिक्स करूँगी। एकदम
फ्लफ़ी आपको फेंटना है, बिल्कुल हल्का जब हो जाए ना फेंट कर, तब इसे मैं चेक करने का भी तरीका बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि ये फ्लफ़ी यानी कि काफ़ी अच्छे से फेंट चुका है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको लेना है कटोरी में पानी और इस तरह से आपको चेक कर लेना है डालकर। तो ये जब तैरने लगे ना बैटर, तो परफेक्ट आपने फेंटा है। और अब यहाँ पे मैं मसालों को डालकर फिर से 1 से 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा-सा फेंट लूँगी। तो इस एक बार में जब आप सारी चीज़ों को डाल के फेंटोगे तो दोबारा आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से, पर मैं बाद में मसालों को ऐड करके फेंट रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं है, मिक्स कर लीजिए, फेंट लीजिए अच्छे से 1 से 2 मिनट और फिर एक थाली हमने लिया जिसमें सरसों तेल डाल रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि सरसों तेल ही यहाँ पे थाली में लगाइए और कोई तेल मत इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो स्मेल आने लगता है बाद में। और फिर अच्छे से थाली में हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर बैटर को थोड़ा-थोड़ा लेंगे और वड़ी को यानी कि मंगोड़ी को इस तरह से हम बनाएँगे। तो इसे वड़ी या मंगोड़ी दोनों ही बोला जाता है अलग-अलग जगहों पर। तो इस तरह से इसे हम बना लेंगे। इस तरह से थोड़े-थोड़े से इस तरह से आप गिराते हुए, पुश करते हुए आप सारे यहाँ पर वड़ी को बना लीजिए। हम लोग की मम्मी जब बनाती थी ना तो हम लोग साथ में बनाते थे, इसलिए हम लोग की थोड़ी प्रैक्टिस है। या फिर आप मेहंदी की जो कुप्पी आती है ना, घर में जो बनाते हो आप, तो उस कुप्पी में भी थोड़ा-सा आप उसके सामने के पोर्शन को आप कोन को थोड़ा-सा साइड में मोटा काट कर और फिर इस तरह से कुप्पी से भी आप बना सकते हो, बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये 2 थाली में हमने वड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है मंगोड़ी को और फिर इसे हम 2 से 3 दिन के लिए सूखने के लिए रखेंगे। पूरे साल भर इसे बहुत ही आराम से स्टॉक करके रख सकते हो। सूखने के बाद बहुत थोड़ा-सा हो जाता है इस तरह का और किसी भी कलर का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर सारे यहाँ पर मंगोड़ी यानी कि बड़ी जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे बैंगन वड़ी की सब्ज़ी सी बना सकते हैं, आलू वड़ी की बना सकते हो, बहुत कढ़ी बना सकते हो, अलग-अलग तरीके से इसे आप बनाकर खा सकते हो। साल भर एयरटेल डब्बे में इसे बंद करके अच्छे से रखिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होता और मैंने नमक इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि ये साल भर बहुत अच्छे से रहता है। तब तक इसे ट्राई कीजिए फिर से।